नहीं नहीं प्रोफेसर साहब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कुछ नहीं बताएंगे, आप चुप करें। मैं आपको बताता हूँ कि आप आज कैसे तशरीफ लाए। अच्छा साहब आप फरमाइए। हम हमतन गोश हैं। कौन सा गोश? हमतन गोश। अच्छा हमतन जी। तो शेर अर्ज किया है जी कि वो आए, हमारे घर में खुदा की कुदरत है, नौकरी बहाल हो गई है तो डब्बा मिठाई का आया है ना, मुबारक हो। खैर मुबारक हो खाया साहब। लेकिन ये फरमाया कि आपको पता कैसे चला? पता ये भी पूछे। उस दिन जब मैं आपके घर तशरीफ ले गया था, आपके चेहरे में बड़ी मायूसी और उदासी थी। जी जी जी, जी। उस दिन वाकई आप उदास लग रहे थे। उस दिन कोई 0 पावर का बल्ब जल रहा था मुंह पे, और आज जल रहा है 100 वाट का। और फिर दिस बॉक्स ऑफ स्वीट इज ए साइन ऑफ हैप्पीनेस। जी खाया साहब, ये सब आपकी दुआओं और जवाद अहमद की मेहरबानियों और रेशा दवानियों का नतीजा है। अरे उदास साहब, इस सारे शुक्रिया में रेशा दवानियों का जवाब नहीं। अरे साहब, हम ठहरे शायर आदमी, काफिये से काफिया ना मिलाएं तो गुफ्तगू का मजा नहीं आता। खाया साहब, आसिया बेटी नजर नहीं आ रही। आसिया, ओह इधर आओ ना भाई, आजो आजो। अंकल। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा है। देखा तुमने हमारे घर क्या आया है। अच्छा तुम ऐसे करो, काली चाय की पत्ती लेके एक पतीले में पानी डालो, उसमें डाल के खूब गड़काओ। ट्रकों वाली चाय बनानी है, तेज कड़क। तुम्हारे अंकल की सेहत का राज इसी में है। जल्दी से लाओ। अरे भाई अपना जवाद जी, खाया साहब से हमारी एक सिफारिश करते। अरे उदास साहब, सिफारिश नहीं, हुक्म करें हुक्म करें। हुक्म नहीं, ये दरखास्त ही है। ये खाया साहब, बरखुरदार रफीक की छुट्टी इस माह खत्म हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इसी महीने किसी तारीख को उसकी शादी कर दी जाए। आओ भैया। कैसे हैं आप? अच्छा हुआ तुम भी आ गए हो। राबिया बैठो। जी भाई, प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए हैं जी, और ये बता रहे हैं कि रफीक की छुट्टी खत्म हो रही है। अच्छा। और ये भी चाह रहे हैं कि इसी महीने आसिया की शादी कर दी जाए। अब्बा जी वो तो ठीक है, मगर हम आसिया और समीना की शादी एक साथ करना चाहते हैं। और समीना भी पता है क्या कहती है? कहती है कि अब हमने अब्बा जी को अकेले नहीं छोड़ना। पहले जवाद की दुल्हन आएगी, वो बेटी की जगह लेगी, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इनकी शादियां करेंगे। नहीं नहीं, समीना बेटी ठीक कहती है। हम कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। और वैसे भी खाया साहब को अब अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। क्यों जवाब? उदास साहब, मैं आप बुजुर्गों के बीच क्या बोल सकता हूँ? भाई उदास साहब जी सर, मैं तो गुजारिश यही करूंगा कि आपके फरमाने के मुताबिक इस महीने की 15 तारीख रख ली जाए, क्योंकि बेटे की भी प्रॉब्लम अपनी जगह ठीक है। खाया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खाया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रजिया, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। कम से कम लुदन भाई मेरे घर तो आए। 1 2 3 4 5 6। ये आपने क्या गिनती शुरू कर दी? 7 8 9 10 11। क्या हुआ लुदन भाई? ये फिक्रा इस महीने मैं 11 दफा सुन चुका हूँ। क्या शुक्र है लुटन मियाँ हमारे घर आए। मेरे दोस्त मुझे ताने देते रहते हैं कि तुम हर वक्त ससुराल के यहाँ घुसे रहते हो। वो ससुराल वाले हैं, वो एक ही फिक्रा कहते हैं कि शुक्र है लुटन मियाँ हमारे घर आए। जाता है 1 दफा हूँ, कहते 11 दफा है। हाँ, यार लुटन, क्या बात है? ये बताओ कि इज्जत तुम्हें रास नहीं आती? इज्जत करनी तुम लोग जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह, और इंशाल्लाह तुम्हारी करूंगा मैं। लुदन भाई प्लीज आप जावेद की बातों का बुरा नहीं मानिएगा। बस ये असल में अपनी मज़ाहिया तबीयत के हाथों मजबूर है। तो फिर इसको घर में क्यों बैठा रखा है? शादी में भेजा करें इसे, शाम को 4 पैसे भी कमा के ले आया करेगा। ये तो हो गई शुरू, इनको इनके हाल पे छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि आसिया के लिए आप क्या बना रही हैं?
क्या बना रही हूँ, खरीदारी की सारी जिम्मेदारी जावेद ने मुझ पे डाल दी। मुझे कहते हैं जो जी चाहता है तुम खरीदो, बस मुझे हुक्म करो कि पैसे कितने चाहिए। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, बच्चे घर पे अकेले होंगे। हाँ, अब तो चलना ही चाहिए। चलो बच्चे अकेले हैं। चलना चाहिए। खर्चे की बात जो शुरू हो गई। तुम चुप रहो जी, तुम तो चमचे हो। मुझे देखो किस आन से जिंदगी गुजार रहा हूं। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। आहा, माशाल्लाह। यार मुराहिदीन, एक तो मेरा हाथ बड़ा कमजोर हो गया यार, मैं इस काकी का नाम ही हमेशा भूल जाता हूँ। जी रुबीना नाम है मेरा। माशाल्लाह, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, बहुत सी खुशियां दे। वैसे कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी अभी बीए फाइनल का एग्जाम दिया है मैंने। वो बीए फाइनल कर? देखो यार, अभी कल की बात है कि ये इतनी सी हुआ करती थी, बीए कर लिया। पुत्रों, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, बहुत ढेर सारे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी हमेशा अव्वल नंबर पोजीशन हासिल की है। अब्बा जी अच्छी पोजीशन हासिल करते रहे, मगर किसमें? स्कूल से भागने में। वैसे कबड्डी का बहुत चैंपियन प्लेयर हुआ करता था ये। ओए होए यार मुराहिदीन, क्या वो वक्त था। पुत्रों, इसके नजदीक कोई नहीं जाता था, ऐसा तो भी पटड़ा मारता था कि चित। कमाल आदमी यार तू भी। यार मुराहिदीन, एक बात तो बता यार, ये बरखुरदारी के लिए तुमने रिश्ते की हाँ तो नहीं की अभी तक कहीं? नहीं यार ख्वाजा, मैंने अभी तक किसी से हाँ नहीं की। इसकी अब तालीम भी पूरी हो गई है, और अगर तेरी नजरों में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो ख्याल रखना। ठीक है रिश्ता। एक तो पराठे बनाने मुझे अभी तक नहीं आए। पहले पेड़े को जलेबी की तरह से बल दो, फिर दोनों हाथों से इसको यूं थप्पड़ मारो, फिर यूं डाल दो। यार ये क्या मुसीबत है। अल्लाह, इस तरह के पराठे बनाओगी ना तो थप्पड़ों वाला काम तुम्हारा शुरता कर लेगा, समझी? यार वैसे शुरते की सेहत नहीं रही। लगता है पराठों की छाव में दीवान हुआ है। मेरा तो ख्याल है तुम सीख ही लो। अच्छा तो नाश्ता ले आओ, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अभी तक नाश्ता नहीं आया, मुझे तो दफ्तर से देर हो गई है। वहाँ सुबह उदास साहब ने मीटिंग भी रखी हुई। पता नहीं नाश्ते को मेकअप हो रहा है। अरे ले आओ नाश्ता। शाबाश, जल्दी आओ, बहुत देर हो गई। मुझे याद आया, ठहरे ठहरे, नाश्ता बाद में, पहले एक मेरी बड़ी जरूरी बात सुन ले। जी जी फरमाइए, हम तन गोश हैं। पता मैं क्या चाहती हूँ? नहीं बच्ची सुने ना, मैं चाहती हूँ आसिया की शादी राबिया आपी और रजिया आपी की तरह नहीं हो। क्यों? तुमने कोई नया तरीका निकाला है क्या? मैंने आपसे बात की है क्या? ओए तुम पुप करो यार, डोंट इंटरफियर इन द मैटर। But I am a family member. All right. हाँ जी, स्पीके, आप स्पीके। मैं चाहती हूँ आसिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो। अच्छा। टेंट्स लगे, क्रॉकरी आए चीनी की, पूरे सजा दें बत्तियों से, और अगर 5 स्टार होटल में हो तो मजा ही आ जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात, वैसे गुड आइडिया। मेरा ख्याल है कि जो मेहमान बाहर के शहरों से आने हैं ना, उनके लिए एक हवाई जहाज भी चार्टर्ड करवा ले। यही तो होता है, आपको नहीं पता? पता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अपना जवाब जी। तुम बेटे ऐसा करो, मेरे लिए एक काला ब्रीफ केस, काले लॉन्ग शूज और काला फेल्ट खरीद के लाओ, और साथ टिकट अमेरिका की। वो क्यों? वो इसलिए बेटा कि मैं फेरा लगाता हूँ, अगर तो कामयाब हो गया तो फिर तो बेजा हो जाएगी, तो अगर पकड़ा गया फिर खलोजा हो जाएगी। हाँ जी, सुना है वहाँ की जेलें बड़ी कंफर्टेबल होती है। क्या खबीस बोल, उस वक्त से वो मेरे साथ बहस करती जा रही है और तूने मेरी तरफ से एक लफ्ज नहीं बोला। समीना पराठा चल गया। मेरा पराठा तुझे तो उठाना भी नहीं आता। जी अब्बा जी कह रहे हैं कि अगर आपने नाश्ता कर लिया तो आप नीचे आ जाए, क्योंकि सब लोग तो आ चुके हैं और आपका ही इंतजार हो रहा है। जवाब जवाब बेटे, तुम ये ना समझना यार कि मुझे तुम्हारे जज्बात का एहसास ही नहीं है। चौधरी के इनकार के बाद तुम्हें जो सदमा हुआ है, उसका जख्म सिर्फ तुम्हारे सीने पर नहीं,
मेरे सीने पर भी है बेटा। मुझे लगता है तुम मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हो। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं जी। देखो बेटे, हजरत अली का कौल है, आप फरमाते हैं कि मैंने खुदा को अपने इरादों की शिकस्त से जाना है। बेटा देख, मैंने तो बहुत कोशिश की थी बेटा कि तेरी शादी तेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, लेकिन खुदा को पता नहीं क्या मंजूर है यार। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जिंदगी में अगर किसी चीज को हासिल ना कर सको तो उसके लिए मलाल ना करो। मेरी एक ख्वाहिश है बेटे, अगर चाहो तो उसे पूरा कर दो। आप बताएं प्लीज। मैं बेटियां ब्याहते ब्याहते बूढ़ा हो गया हूं यार, और सारी जिंदगी दामाद ही दामाद देखे हैं। अब मैं इस घर में अपनी बहू देखना चाहता हूं, अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाना चाहता हूं बेटा। खबीस, तुम तो अपनी शायरी के